जिन गलियों से आतंकी पकड़े गए उन गलियों में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां से बम मिले उन गलियों में बच्चियों के धर्मांतरण करने की साजिशें रची जा रही हैं। एक मामला जबलपुर से है जहां पर एक हिंदू बेटी को मुसलमान बना दिया गया, तो वहीं दूसरा मामला राजधानी भोपाल का है जहां पर हिंदू लड़की रिया के साथ उज़्मा फातिमा बनाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे दो मामले बताएंगे जहां पर हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनका धर्मांतरण करा दिया गया और एक मामले में धर्मांतरण की तैयारी चल रही है। पहला मामला मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर का है जहां पर एक हिंदू बेटी अनामिका को उज़्मा फातिमा बना दिया गया। जो अनामिका आज से 5 महीने पहले तक अनामिका थी, अब उसका नाम उज़्मा फातिमा रखकर उसके निकाह के कार्ड वायरल किए जा रहे हैं। बीते दिनों से आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जबलपुर का एक कार्ड खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की का नाम लिखा है उज़्मा फातिमा और कोष्टक में लिखा हुआ है अनामिका। इस कार्ड के साथ साथ इस मामले से जुड़ा हुआ एक और दस्तावेज वायरल हो रहा है। ये दस्तावेज इस लड़की का जिसका नाम अनामिका है उसको उज़्मा फातिमा बनाने का सरकारी प्रमाण देता हुआ नजर आ रहा है। ये दस्तावेज है शादी का प्रमाण पत्र। पूरा मामला जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र का है। गोहलपुर वही इलाका जहां पर बीते दिनों एनआईए की टीम के द्वारा रेड डाली गई थी और वहां से संदिग्ध आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों से कुछ दस्तावेज मिले थे जिन दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा हुआ था कि ये आतंकी हिंदू धर्म की बेटियां, खास तौर पर जैन समाज और ब्राह्मण समाज की बेटियों को टारगेट करके लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराना चाह रहे थे। और इस मामले से अब यह साफ स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ये संदिग्ध आतंकी अपनी साजिश में यहाँ पर सक्सेस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आते हैं अनामिका दुबे के उज़्मा फातिमा बनने की कहानी पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को अनामिका जो अपने घर से बगैर बताए कहीं भाग गई। पिता और बाकी परिजनों ने इस लड़की को ढूंढने का प्रयास किया। पता चला कि ये लड़की अयाज खान नाम के एक लड़के के साथ भाग गई है और 4 महीने तक इस लड़की का कुछ पता नहीं चला। 4 महीने बाद जबलपुर में एक कार्ड वायरल हुआ और उस कार्ड में बाकायदा 7 जून को निकाह की तैयारी चल रही थी। सबसे पहले इस कार्ड को देखिए आप। कार्ड में बाकायदा दावते वलीमा का आमंत्रण दिया गया है और इसमें अयाज के माँ बाप का नाम लिखा गया है और उज़्मा फातिमा का नाम लिखकर कोष्टक में अनामिका लिख दिया गया है। बता दें कि इस अनामिका दुबे नाम की लड़की को इस अयाज खान नाम के लड़के ने पहले तो लव जिहाद का शिकार बनाया और ब्रेन वॉश करके अपने परिजनों से दूर ले जाने की साजिश रची और ये अनामिका दुबे उस साजिश का शिकार भी बन गई। इसके बाद इस लड़के ने बाकायदा गवाहों के साथ विवाह कर लिया, वो भी सरकारी दस्तावेज, सरकारी प्रमाण के साथ। और अब ये अयाज खान इस लड़की का धर्मांतरण कराकर उसका नाम उज़्मा फातिमा कर दिया। लड़की के पिता चंद्रिका दुबे बताते हैं कि उनकी बेटी अनामिका काफी भोली भाली थी और वे जिस इलाके में रहते हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अयाज खान ने लड़की को अपने चंगुल में फंसा लिया और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर दी, जिसके बाद अब 7 जून को इस लड़की की शादी की जा रही है। जब यह मामला बढ़ा तो निकाह का यह कार्ड वायरल हुआ। वायरल होने पर शहर के जागरूक नागरिकों ने इस कार्ड पर आपत्ति जताई और एसपी ऑफिस में जाकर प्रदर्शन भी किया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में लड़की की शादी हो चुकी है तो ऐसे में नियम संगत कुछ नहीं हो सकता। जबलपुर की इस बेटी को तो हम बचा नहीं पाए, वो अनामिका से उज़्मा फातिमा बन चुकी है। लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जहां पर रिया सराठे नाम की एक बच्ची को हम बचा सकते हैं। राजधानी भोपाल से सामने आया ये मामला कमला नगर थाना क्षेत्र का है। कमला नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली सुनीता सराठे ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में सुनीता बताती हैं कि रिया जो कि उनकी बेटी है उसकी उम्र 21 वर्ष की है। वह 15 मई को अपने घर से बगैर बताए कहीं चली गई। 15 मई से लगातार परिवार उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा था।
तब कहीं जाकर परिवार को पता चला कि यूसुफ खान नाम का लड़का, जो कि उनके मोहल्ले के ही आसपास रहता है, वह उनकी बेटी को काफी लंबे समय से बरगला रहा था और लव जिहाद का शिकार बनाना चाह रहा था। और 15 मई को उनकी बेटी रिया को वह बहला फुसला कर भगा कर ले गया। सुनीता सराठी, मेरी लड़की रिया सराठी, जो कि एक लव जिहाद का शिकार हुई है। मुस्लिम लड़का यूसुफ खान मेरी लड़की को 11 मई दिन में भगाकर ले गया, जिसकी मैंने FIR कराई तो मेरी लड़की का माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वे थाने में बुर्का पहनकर आ गई। उस यूसुफ खान ने मेरी लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया। मेरी लड़की उसके बाद मेरे साथ सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद मेरी लड़की पर दबाव बनाया गया और के बाद मेरी लड़की को 15 मई को यूसुफ खान अपने साथ है ना, उसने ऐसा दबाव बनाया कि मेरी लड़की से घर से 70,000 रुपए कैश और सोने चांदी की रकम चोरी करवाई और यूसुफ खान मेरी लड़की को लेकर भाग गया। इससे पहले भी यूसुफ खान ने इस बच्ची को 11 मई को भी भगाने का प्रयास किया था, लेकिन परिवार के सतर्कता से इस बच्ची को बचा लिया गया था। परिजनों ने बताया है कि रिया की शादी की तैयारी चल रही थी, परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच यूसुफ ने उनकी बेटी को बरगलाकर अपने लव जिहाद के चंगुल में फंसा लिया। ऐसे में उनकी बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। 18 मई को इस परिवार ने जब रिया के कमरे में जाकर देखा तो न केवल रिया फरार थी, बल्कि रिया के कमरे में रखे उसकी शादी की तैयारी वाले 70,000 रुपए नकदी और उसके साथ सोने चांदी के जेवरात भी गायब पाए गए हैं। इस मामले की शिकायत 19 मई को थाने में कर दी गई है। कमला नगर थाना क्षेत्र में यह शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक कमला नगर थाना क्षेत्र के द्वारा, थाना पुलिस के द्वारा कोई भी सक्रियता इस मामले में नहीं दिखाई जा रही है। जिस तरीके से पुलिस लापरवाही कर रही है, उस तरीके से तो यही लगता है कि आगामी दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ये रिया भी फातिमा या आयशा बनकर हम सबके सामने आ जाए। परिजनों ने इसी बीच ये भी बताया है कि जब वे अपने बेटी के गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने आए थे, तब उनकी बेटी भी थाने में पहुंची थी और उस समय वह बुर्का डाले हुए थी। तो परिजनों ने साफ तौर पर यह आरोप भी लगाए हैं कि इस उनकी भोली भाली बेटी का धर्मांतरण भी करा दिया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में ये जानकारी सामने नहीं आई है कि रिया का धर्मांतरण हो चुका है या नहीं। हालांकि परिवार के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक यह हिंदू बेटी भी धर्मांतरण का शिकार बन चुकी है, लेकिन अभी भी मौका है, आप और हम और भोपाल का जिला प्रशासन मिलकर इस हिंदू बेटी को फातिमा, आयशा या उज्मा बनने से बचा सकता है। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भोपाल के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जगाने में हमारा सहयोग कीजिए। आपको यदि यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।